खुदा ने हमें जिस दुनिया में रखा है उसे टेंजिबल वर्ल्ड कहते हैं। एक ऐसी दुनिया जो वास्तविकता में है, स्पष्ट है, जिसके साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं। और बाइबल ये बयान करती है कि खुदा ने आदम और हवा को एक ख़ास मकसद के साथ पैदा किया था। इसके पहले कि ये दुनिया वजूद में आई, एक और रूहानी दुनिया पहले से मौजूद थी, जहाँ करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत खुदा के हुजूर खड़े रहकर उसको प्रेज़ करते थे और उसके मुंह से निकले हुए जो शब्द होते थे खुदा के मुंह से, उनको हुक्म मानकर वो काम करते थे जिसकी आज्ञा खुदा उन्हें देता था। तो जब खुदा ने इस दुनिया को बनाया तो उसका विचार ये भी आया कि वो इंसान को भी बनाए, ताकि इंसान इस दुनिया के साथ जो एक टेंजिबल वर्ल्ड है इसके साथ कम्युनिकेट कर सके, इसे छू सके। इसलिए कि खुदा ने इंसान को इस दुनिया के साथ संबंध बनाए रखने के लिए ये ताकत दी है, लेकिन साथ ही खुदा ने अपनी रूह भी इंसान को दी ताकि वो खुदा के साथ भी कम्युनिकेट कर सके, अपना रिश्ता खुदा के साथ बना के रखे। और यही जो रूह खुदा ने हमें दी है, दरअसल वही हमारी आइडेंटिटी है। खुदा ने हमें साथ ही सोचने, समझने और फैसला करने की कुव्वत दी है, ताकत दी है, ताकि इंसान उन सब चीज़ों से जो खुदा ने बनाई है उससे बेहतर ठहरे, उत्तम ठहरे। खुदा ने इस दुनिया से हम जो इंसान हैं उनको संबंध स्थापित करने के लिए 5 सेंसेस दिए हैं, जिन्हें हिंदी में हम कहते हैं 5 ज्ञानेंद्रियां दी हैं। जैसे आप सब जानते हैं ये 5 सेंसेस क्या हैं। ये वो ऑर्गन हैं जो हमें सेंस डेवलप करते हैं। जैसे आइज़ हैं, उसे हम देख सकते हैं, ईयर हैं, हम सूंघ सकते हैं, नोज़ हैं, टंग है, और स्किन है, या मैं कहूँ टच है, छू सकते हैं। और ये हमें इसलिए दिए गए हैं कि हम इस दुनिया में रहते हुए इनसे दुनिया का ज्ञान हासिल करें और दुनिया की जानकारी एकत्रित करें। हम जब किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें उसके रंग का, उसके वजूद का पता पड़ता है, वो किस रंग की है। तो आँखों से हम देखकर ये पता कर सकते हैं कि वो कितनी बड़ी है, क्या उसका डिज़ाइन है, क्या उसका कलर है। और सुनकर, यानी कानों के ज़रिए किसी आवाज़ को सुनकर हम मालूम कर सकते हैं कि क्या उस आवाज़ में मिठास पाई जाती है या कड़वाहट पाई जाती है। जब कोई आपको खुशी के साथ बातचीत करता है, आवाज़ देता है बड़ी मोहब्बत से, तो आपको मालूम पड़ जाता है कि इस आवाज़ में मिठास है। लेकिन जब कोई क्रोधित होता है, गुस्सा होता है, तो उसकी आवाज़ से आपको मालूम होता है कि ये खुशी की आवाज़ नहीं। और एक और चीज़ खुदा ने हमें दी है, चखना। तो ये जो ज़ुबान है, इससे हम चख कर किसी चीज़ की मिठास को और उसकी कड़वाहट को या उसके खारेपन को भी महसूस कर देते हैं। तो ये
5 तरह की कार्य प्रणालियां हैं, ये जो वो सेंसेस हैं जिससे हम इस छुए जाने वाले दुनिया को, जिसे हम टेंजिबल वर्ल्ड कहते हैं, एक ऐसी दुनिया जिसे हम छू कर हम जिसके बारे में हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये सब जो सेंसेस हैं, 4 जो सेंसेस हमने जिक्र किए, इन सब से हम दुनिया से हमारा संपर्क तो हो जाता है, पर जो सबसे शानदार सेंस है वो है छूना, जिसे उर्दू में कहते हैं फहम और इंग्लिश में कहते हैं टच, समथिंग टच। ये जो 5 सेंसेस हैं, इनमें सबसे शानदार सेंस है, क्योंकि जब आप किसी वस्तु से, किसी चीज़ से या किसी शख्स से कुछ छूते हैं तो आप बेसिकली उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। मेरे सामने कोई वस्तु पड़ी हुई है, मैं उसे देख सकता हूँ, लेकिन जब तक मैं उसे छूऊं नहीं, मैं उसके कांटेक्ट में नहीं आ सकता, यानी मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं बन सकता। और ये जो रिश्ता कायम करने की बात है, ये सिर्फ छूने के द्वारा ही हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि जितने भी सेंसेस हमारे हैं, उनमें छूना जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, बेहतरीन है। और न सिर्फ इस दुनिया में, पर जो रूहानी दुनिया है उसमें भी छूना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात खुदा ने रखी है, एक बहुत ही अहम सेंस है। छूने के वसीले से हम अपनी मोहब्बत और अपनी नफ़रत का इजहार कर सकते हैं। अगर आपको कोई थप्पड़ मार दे तो आप महसूस करोगे कि ये उसके दिल की कड़वाहट या उसके गुस्से का इजहार है। लेकिन जब एक माँ अपने बच्चे को छूती है तो ये जो फीलिंग है, ये उसकी बेपनाह मोहब्बत की मिसाल है। जब वो अपने बच्चे को छूती, उसको अपने सीने से लगाती है, ये एक बहुत ही बड़ी मोहब्बत की निशानी है। तो छूना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो हमारे इमोशंस को भी जाहिर करता है। आज हम बात करेंगे कि छूने की वजह से क्या होता है। आजकल इंटरनेट का ज़माना है और बहुत सारे वीडियोस आपके पास भेजे जाते हैं और कई वीडियोस जो हैं हमें एजुकेट करते हैं। कुछ वीडियोस पेरेंट्स के लिए भी पिछले दिनों बनाए गए हैं ताकि उन वीडियोस को देखकर वो अपने बच्चों को सिखा सकें कि क्या तो गुड टच होता है और क्या बैड टच होता है। यानी बच्चों को हम ये बता सकते हैं कि बैड टच क्या है, गुड टच क्या है, और इसकी जानकारी जब बच्चों को हो जाती है तो वो उस टच करने वाले की नीयत को समझ सकते हैं और वो चाहें तो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, उसको मना कर सकते हैं छूने के बाइस। और अगर कोई बड़ी मोहब्बत और प्यार से छूता है तो उसके छूने को वो एक्सेप्ट कर सकते हैं ताकि वो उसको छू के उसको बरकत दे। तो छूना जो है वो एक बड़ी ताकतवर चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण सेंस भी है। और बाइबल हमें बताती है कि केवल इंसान ही नहीं छूता है बल्कि खुदा भी इंसान को छूता है। और जब वो छूता है तब क्या होता है, ये बात हमने मरकुस के पहले अध्याय के 40 से 45 पद में छुड़ी है। और जब हमने इसे पढ़ा, मरकुस का पहला अध्याय उसके 40 से 45 में, तो वहाँ एक बात का जिक्र है कि एक कोढ़ी ने आकर
यसु मसीह से दरख्वास्त की है कि ए खुदावन, तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। और यसु मसीह ने उस पर तरस खाकर उसको छुआ। यसु मसीह ने उसको बहुत तरस आया उसके ऊपर, क्योंकि वो एक कोढ़ी था। और जैसे ही यसु मसीह ने उसे छुआ, बाइबल मुझे और आपको बताती है कि उसका कोढ़ जाता रहा और वो शुद्ध हो गया। उस जमाने में जब यसु मसीह इस दुनिया में थे और उसके पहले जब मूसा की व्यवस्था इस्राएलियों को दी गई थी, तो कोढ़ियों को छूना मना था, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी थी जो छूने से, टच करने से फैलती थी, इसलिए इसको छूत की बीमारी कहा गया है। और व्यवस्था जो थी वो इसे अपवित्र मानती थी। अगर आप लेविटिकस चैप्टर 5 वर्स 3 पढ़ोगे तो वहाँ पर अपवित्र चीज़ों को छूने की सख्त मनाही थी। और कोढ़ी जो एक इंसान होता था उस ज़माने में, उसको छूने की सख्त मनाही थी, क्योंकि व्यवस्था ये बताती थी कि खुदा जिससे नाराज़ होता है या जो व्यक्ति पापी खुदा की नज़र में ठहर जाता है, उसको पनिशमेंट के रूप में कोढ़ हुआ करता था। तो ये उस ज़माने की बात है जब कोढ़ियों को घर से निकाल दिया जाता था और उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाता था या एक ऐसे स्थान पर छोड़ दिया जाता था जहां लोगों की आबादी नहीं हुआ करती थी। और ये इसलिए होता था ताकि वो लोगों के कांटेक्ट में ना आए। आज तो वो ज़माना फ़र्क है, आज तो इसका इलाज भी हो गया है और इसके जो लेप्रोसी मिशन चलता है, इसके बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं। अब उनके साथ वो ट्रीटमेंट नहीं किया जाता जो उस समय किया जाता था। तो ये जो कोढ़ है जिसे हम लेप्रोसी कहते हैं, बेसिकली ये एक स्किन डिजीज़ है।